जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो थोड़ी बहुत लोगों को परेशानी होती है। अब ये बिजली विभाग का जो है कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसी प्राइवेट कंपनी को सरकार देना चाहती है। अगर बिजली विभाग घाटे में होता तो प्राइवेट कंपनियां क्यों लेती? ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। चंडीगढ़ के लोगों ने जो 12 सीटें दी है वो इसलिए नहीं दी कि आप हमारे ऊपर दमनकारी नीतियां लेकर के आइए, आप हमारे ऊपर जुर्म ढाइए। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਬਾਨੀ ਸਕੂਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਖ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 402 ਨੰਬਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ 17 ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੱਲ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ गवर्नर साहब ने एडवाइजर नाल कि जो ये फैसला मानयोग अदालत के अधीन है, असं इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे जब तक कोई मानयोग अदालत का फैसला नहीं होगा। लामा साहब ने उत्थे इन्होंने कहता है कि सानू यही लिखती च दे दिओ भी साडे मुलाजमां नाल धक्का नहीं होएगा और ये जब तक मानयोग अदालत का फैसला नहीं होता इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा। नाल ही लामा साहब ने यह भी आश्वासन दिता है कि जिन्हें भी चंडीगढ़ के लोगों को दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है और रिस्टोर किया जाएगा। और हुण तक हड़ताल चलने के बावजूद भी 80% बिजली रिस्टोर की जा चुकी है। सो हुण साडे कोल जोशी जी पहुंच चुके हैं क्योंकि साडी मीटिंगां रेगुलर चल रही है। पार्टी के सीनियर लीडर साहबान सारे कौंसलर साहबान तुसीं देख रहे हो नाल पर नाल चल रहे हैं। सो साडी मीटिंग इस पर हमारा हैगी है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट जोशी जी तुहाडे नाल होंगे फिर असीं मीटिंग पे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सारा। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? देखिए, इसका मेन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ निजीकरण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उससे पहले ये जो प्रेस है चंडीगढ़ की उसको निजी हाथों में दे चुके, उसको तो बंद ही कर दिया। उसके बाद सीटीयू को इन्होंने निजी हाथों में देने का काम किया। सीटीयू के 4 डिपो है, 4 में से 3 डिपो निजी हाथों में दे दिए, 1 डिपो बचा है। अब ये बिजली विभाग का जो है कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसी प्राइवेट कंपनी को सरकार देना चाहती है। 1 करोड़ रुपए पर दिन के हिसाब से आमदनी बिजली विभाग सरकार को दे रहा है और सरकार कह रही है कि बिजली विभाग घाटे में, हम इसलिए दे रहे हैं। अगर बिजली विभाग घाटे में होता तो प्राइवेट कंपनियां क्यों लेती? अगर बिजली विभाग फायदे में है तो सरकार बेच क्यों रही है? सीधा सा सवाल है। ये सरासर चंडीगढ़ के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक हो रहा है, ये सब जानते हैं। आजकल अनपढ़ कोई भी नहीं है। आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जैसे हम मांग करते हैं कि कम की जाए और सरकार कहती है कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे ही बिजली पे हो जाएगा। ये कर्मचारियों के साथ साथ हम लोगों को भी बड़ी दुखी की बात है ये है कि जो यूनिट रेट स्लैब सिस्टम जो 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये था, वो प्राइवेट कंपनियां स्वाभाविक सी बात है वो 10-12 रुपये यूनिट भी कर देंगी, 15 भी, क्योंकि वो किसी की नियंत्रण में नहीं होता।
आने वाले समय में जो मीटर हैं वो चिप सिस्टम कर देंगे। वो कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी दायरे हैं यहाँ के चंडीगढ़ के, वो निजी हाथों में देने का सरकार प्रयास कर रही है। और मैं इंटक का प्रदेश अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार को एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। अगर तो ये 3 दिन की हड़ताल है, अगर सरकार बैकफुट पे नहीं आती है और ये फैसला वापस नहीं लेती है तो ये हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। और दूसरे जो तमाम विभागों के जो संगठन हैं वो एक एक करके यहाँ पे ज़्यादा एक जन क्रांति करने का काम करें, इस आंदोलन को लंबा लेके जाने का हम काम करेंगे। सर ये जो ये हड़ताल चल रही है, इसकी आपकी मेन डिमांड्स क्या हैं? मेन डिमांड ये है कि पक्के कर्मचारियों की भर्ती करो और जो ये कॉन्ट्रैक्ट सरकार के साथ किया ये कैंसिल करो। सबसे बड़ी मांग ये है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ठेकेदार सिस्टम बाहर करो। सबसे बड़ी मांग ये है हमारी। सर ये जो स्ट्राइक है, आपको पता है ये स्ट्राइक चलने के जो 2 दिन से चल रही है, इससे आम जनता बहुत परेशान हो रही है। बिजली, पानी और मेन है कि जो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना, तो वो हरासमेंट को आप देखते हुए क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैं आपके माध्यम से पब्लिक से अपील करता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। जैसे किसान आंदोलन एक जन क्रांति आंदोलन बन गया था, वो भले ही 1.25 साल चला है लेकिन सरकार को घुटने टेकने पड़े। ऐसे ही मैं आम लोगों से भी अपील करता हूँ, आज तो हमारे को 2-3 दिन की दिक्कत है। अगर ये सरकार अपना एजेंडा पास करवाने में कामयाब हो जाती है तो पूरी उम्र हमारे को ये भुगतना पड़ेगा इस बात के लिए। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि पेशेंस रखें, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जितना लोग परेशान हैं उतना कर्मचारी भी परेशान है। आपको पता लगा होगा कि कल एस्मा के आदेश जारी कर दिए। क्यों? ये आतंकवादी थोड़ा है कि इनके सबके ऊपर एस्मा लगा दिया। और यहाँ के बहादुर कर्मचारी साथी हैं, ये एस्मा से डरने वाले नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और आम पब्लिक से भी मैं सहयोग की अपील करता हूँ, क्योंकि जो निजीकरण अगर हो जाएगा तो नौकरियों के अवसर समाप्त हो जाएंगे। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पॉलिटेक्निक, ITI करवाते हैं, तो किस काम की अगर वो सब निजी हाथों में चला गया तो नौकरियां तो रहेंगी नहीं। क्योंकि ऑलरेडी जो नौकरी लगे हुए हैं उन्हीं का मतलब चूल्हा बंद होने के कगार पे है। तो ये मैं अपील करता हूं कि जनता सहयोग करे। थोड़े 1-2 दिन की दिक्कत है, हमने जेल लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब कभी ज़माने में बिजली नहीं थी तब भी हम काम चलाते थे, तो आज भी हम चलाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो आपकी डिमांड्स हैं पूरी हो जाएं, वाहिगुरु करे पूरी हो जाएं, ठीक है, तो इस डिमांड्स का पूरा होने के बाद क्या आम जनता को भी कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा जी। अगर बिजली सरकारी हाथों में रहती है, सरकार के कब्जे में रहती है, तो वही यूनिट रेट, आपने देखा होगा पिछले दिनों में पानी का रेट 3 गुना बढ़ा दिया। अगर बिजली प्राइवेट हाथों में चली जाती है तो फिर मैं कहता हूँ स्लैब सिस्टम ख़त्म करके 8, 10, 15 रुपये यूनिट भी कर सकते हैं। जिसका बिल 4,000 रुपये आता है उसका बिल 12,000, 15,000 रुपये आएगा। कितना नुकसान आम लोगों का। महंगाई की मार में तो लोग पहले ही परेशान हैं। 200 रुपये लीटर सरसों का तेल कर दिया। जो 350-400 का जो गैस सिलेंडर आता था पिछली सरकार में, वो गैस सिलेंडर आज 1100 रुपये का मिलता है जी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा, और बिजली की भी हो जाएगी और पानी की भी हो जाएगी, तो चारों तरफ त्राही हो जाएगी। मैं फिर अपील करता हूँ कि सरकार बैकफुट पर आए और अच्छा सोच रख करके चंडीगढ़ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। चंडीगढ़ के लोगों ने जो 12 सीटें दी है वो इसलिए नहीं दी कि आप हमारे ऊपर दमनकारी नीतियाँ लेकर के आइए, आप हमारे ऊपर जुर्म ढाइए। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मेन मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के अगेंस्ट ये है, क्योंकि ये जो बिजली डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ का, ये भारत में सबसे बढ़िया चल रहा है। और आपने देखा होगा कि जो बिजली के रेट है चंडीगढ़ में वो सबसे कम है और लोगों को कोई शिकायत नहीं है। 24 घंटे बिजली आती है और सही आती है। ऐसे प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करना कोई ज़्यादा अक्ल की बात नहीं है। और हम आम आदमी पार्टी की तरफ इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सर ये जो स्ट्राइक चल रही है इसकी वजह से लोगों को भी बहुत परेशानी आ रही है, तो आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो थोड़ी बहुत लोगों को परेशानी होती है। जैसे आपने फार्मर एजिटेशन देखी होगी, तो अब वो लोग सिंधु बॉर्डर पे बैठे थे तो कुछ लोगों को परेशानी तो होगी, लेकिन पब्लिक के इंटरेस्ट में ही ये स्ट्राइक की जा रही है। क्योंकि कल को आपके ही बच्चों को ये समस्या आएगी कि आपको जो आज 4 रुपये बिजली मिलती है वो 8 रुपये मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत पब्लिक को वो करना पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ ही ये भी सबसे गुजारिश है कि बिजली की इंटरप्शन जितनी कम से कम हो सके उतनी हो।
सर जी, अगर आपकी ये डिमांड्स पूरी हो जाती है, भगवान करे ये आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएं, तो आम पब्लिक को भी कोई फ़ायदा होगा? पब्लिक को अच्छी सर्विस मिल रही है और अच्छा इस वक्त कोई पब्लिक को परेशानी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है और कोई करप्शन या ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो जो अच्छा चल रहा डिपार्टमेंट उसको कम से कम नहीं प्राइवेटाइज किया जाए। ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਬਾਨੀ ਸਕੂਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚਤਾ। ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਮੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇਨਵੇਟਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ, ਖਿਲਾਫਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਾ ਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 200 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਡਾਕਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵੱਜਣਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵੱਜਣਾ। ਮੈਮ, ਜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਟੇ ਸੀ, ਡਟੇ ਹਾਂ, ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਵੜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।